ना तो वहाँ जाके राकेश जी ने या पार्षदों ने कोई बदतमीजी की, ना किसी अधिकारी से गाली गलौज की। अगर मैं उकसाता तो 4 पुलिस वाले मेरे साथ थे, तो उनके पुलिस वाले के सामने मैं उकसाता, मुझे वहीं नहीं बैठा देते। कभी भीड़ सच्चाई की आवाज होती है तो कभी वही भीड़ झूठ का हथियार बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि भीड़ की आड़ में असली गुनहगार कौन है और क्या निर्दोष को सिर्फ राजनीति की वजह से बलि का बकरा बनाया जा सकता है। ये कहानी है गुरुग्राम के मानेसर की, जहां डीटीपी की टीम पर पत्थर चले और नाम आया मेयर पति राकेश हयातपुरिया का। अब सच्चाई क्या है, पत्थर भीड़ ने चलाए या सियासत ने? घटना की शुरुआत 8 सितंबर की सुबह काकरोला गांव में डीटीपी की टीम अवैध निर्माण हटाने पहुंची। गांव वाले भड़क उठे, बोलचाल बढ़ा, गुस्सा बढ़ा और अचानक पथराव शुरू हो गया। और जब संवाद की जगह टकरार ले तो नतीजा हमेशा डरावना निकलता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, नामजद किए गए मेयर पति राकेश हयातपुरिया, 2 पार्षद, 6 अन्य लोग, साथ ही अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। ना तो वहाँ जाके राकेश जी ने या पार्षदों ने कोई बदतमीजी की, ना किसी अधिकारी से गाली गलौज की, ना ग्रामीणों को वहाँ उकसाया। और जब राकेश जी जब वहाँ से आ गए तो वहाँ कुछ आपस में ग्रामीणों का और अधिकारियों के बीच कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत वहाँ विवाद हुआ है। जब हमें अगले दिन मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि उस मुकदमे में राकेश जी का बाई नेम दिया गया है, तो हम ये शिकायत लेके पूरा प्रतिनिधिमंडल इलाके के सभी पार्षद हैं, मेयर साहब हैं, सब लोग हम यहाँ आए हैं कि हमारा नाम सिर्फ हमारी छवि को खराब करने के लिए इस एफआईआर में हमारा नाम दिया गया है। ना तो हमारा इस विवाद में कोई लेना देना है, ना हमने किसी अधिकारी को गाली गलौज की है, ना हमने किसी पे पत्थरबाजी की है, ना ही हमने ग्रामीणों को उकसाया है। हमारे काकरोला गांव, मैं खुद काकरोला गांव से हूँ और हमारे काकरोला गांव में इस प्रतिनिधिमंडल में काफ़ी लोग आए हैं। राकेश जी हमारी वहाँ सिर्फ हमारी बात को अधिकारी से कहने आए थे। राकेश जी का इस मामले में कोई वो नहीं है, इसलिए हम सारा प्रतिनिधिमंडल आज आयुक्त से मिले हैं कि इस मुकदमे से राकेश जी का नाम निकाला जाए। ये सिर्फ राकेश यादव जी की छवि को खराब करने की एक साजिश है। राकेश कहते हैं कि मैं केवल ग्रामीणों के बुलावे पर वहां गया था, मैंने किसी को पत्थर चलाने के लिए नहीं कहा। ये पूरा केस मेरे खिलाफ राजनीति षड्यंत्र है। मैं वहाँ गया जब मेरे साथ 4 पुलिस वाले साथ थे, वहाँ सब इंस्पेक्टर भी मौके पे, एसआई राकेश मेरे साथ था। अगर मैं उकसाता तो 4 पुलिस वाले मेरे साथ थे, तो उनके पुलिस वाले के सामने मैं उकसाता, मुझे वहीं नहीं बैठा देते। अगर मैं सिंगल था, भीड़ में गया, उससे पहले 8 वेयर हाउस ऑलरेडी टूट चुके थे। मैं उसके वहाँ जब मौके पे पहुँचा तो वहाँ कोई वह तोड़फोड़ खत्म हो चुकी थी। मैं वहाँ गया तो तोड़फोड़ खत्म हो गई, तो मैं वहाँ लेट पहुँचा। उसके बाद मैं वहाँ से पुलिस वाले बोले भाई तेरे यहाँ लड़ाई झगड़ा हो, तो राकेश पूजा झगड़ा होने से पहले तो 4 पुलिस वाले ने मेरे को मेरी गाड़ी में बैठा के भेज दिया था। उसके बाद क्या हुआ, किसके साथ झगड़ा हुआ ना हुआ, मुझे क्या मतलब, मैं 15 साल के बच्चे के सिर क्यों फोड़ूंगा भाई? राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश है, मेरी छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। किसकी साजिश हो सकती है? साजिश किसी की भी हो सकती है भाई। डीपी साहब ने कहा ना तुम्हारा निष्पक्ष जांच कर ले, तुम दोषी नहीं हो तो तुम्हें हम अरेस्ट नहीं करेंगे। 2 पार्षद का भी कोई इस केस लेना देना नहीं। राकेश हयातपुरिया और पार्षदों का नाम एफआईआर में शामिल होने के बाद ग्रामीण और पार्षदों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, ज्ञापन सौंप कर कहा कि इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, निर्दोष लोगों को बेवजह फंसाया ना जाए। राकेश हयातपुरिया को सियासत का शिकार बनाया जा रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए हैं कि जांच एसीपी स्तर पर होगी और जब केस एसीपी तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कहानी केवल कानून की नहीं, राजनीति की भी है। अब असली सवाल है कि किसने भीड़ को भड़काया, पत्थर किसने चलाई, एफआईआर में जिन नेताओं का नाम है उनका असली रोल क्या था। राकेश का दावा है कि राजनीति साजिश के तहत फंसाया गया। ग्रामीण कहते हैं कि राकेश हमारे साथ खड़े थे। प्रशासन कहता है कि पत्थर चले और कानून तोड़ा गया। मानेसर का मामला सिर्फ अवैध निर्माण या पथराव का नहीं है, ये मामला है नेताओं की साख, ग्रामीणों का भरोसा और कानून की ताकत का। अब देखना यह है कि सच किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि बेशक मानेसर में पत्थरों ने दीवारों को तोड़ी होगी, लेकिन सबसे गहरी दरार भरोसे और राजनीति के बीच पड़ी है।